हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक पीटीटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये 5 कैंडल स्टिक दिख रहे हैं और ये पांचों कैंडल स्टिक किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। और ग्रीन कलर का कैंडल किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन कलर का कैंडल रिप्रेजेंट करता है बायर्स को। तो अब इसका मतलब ये है, क्या ये सारे कैंडल बायर्स के दोस्त हैं? अगर हम ऐसा कहते हैं तो वो क्या होगा? वो यहाँ पे गलत डिसीजंस होगा। इसमें से कई सारे कैंडल वैसे भी हैं जो ग्रीन कलर होने के बावजूद भी, यानी बायर्स को रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी, वो क्या है? वो बायर्स के दुश्मन कैटेगरी में आते हैं, यानी वो बायर्स के दुश्मन कहलाते हैं। और हमें सबसे पहला स्टेप मार्केट में यही समझना है कि हमारे लिए, अगर हम बायर्स हैं तो हमारे लिए कौन कौन सा कैंडल वैसा है जो हमारा दोस्त है और कौन कौन सा कैंडल वैसा है जो हमारा दुश्मन है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको ग्रीन कलर का ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आपके सामने कोई ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका फ्रेंड ही होगा, आपका दुश्मन भी हो सकता है जो ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के आपके पास आया हो, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको धोखे में डालने के लिए। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये आपका ग्रीन कलर का ड्रेस यानी ग्रीन कलर का कैंडल जरूर है जो कि बायर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सही मायने में क्या है कि वो बायर्स का दुश्मन कहलाता है। तो इसमें से अगर हम कैटेगराइज करें कि कौन कौन सा कैंडल बायर्स का दोस्त है और कौन कौन सा कैंडल बायर्स का दुश्मन है, सबसे पहले ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो इस तरीके से मार्केट को समझिए, जो कि आपको काम आएगा। रियल लाइफ में भी ये सारे काम आते हैं और मार्केट में भी यही चीज़ काम आता है, कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं सीखना है। तो सबसे पहले अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये कैंडल आपके बायर्स के फ्रेंड के कैटेगरी में आता है, यानी बायर्स के दोस्त के कैटेगरी में आता है। दूसरा कैंडल भी वही होता है, बायर्स के दोस्त के कैटेगरी में आता है। ये दोनों कैंडल बायर्स के दोस्त के कैटेगरी में आते हैं। ये जो तीसरा कैंडल है ये आपका न्यूट्रल है, यानी ये ना ही बायर्स का दोस्त है और ना ही बायर्स का दुश्मन है। ये कभी दोस्त भी बन सकता है और कभी दुश्मन भी बन सकता है। तो ऐसे कैंडल से सावधान रहना है। और ये जो दो कैटेगरी वाला कैंडल है, ये और ये दोनों क्या आता है? ग्रीन कलर जरूर है, लेकिन ये बायर्स के दुश्मन कैटेगरी में आता है। तो जब भी ये दो कैंडल बने, क्या करना है? हमें धोखा नहीं खाना, हमें इसके बेसिस पे क्या करना? बाई साइड की तरफ नहीं जाना है किसी भी कंडीशन में। अब इसके आगे पीछे कोई और कैंडल स्टिक बन जाए, इस तरह का कैंडल स्टिक बन जाए तो हम जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे और इसके भरोसे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बायर्स हैं तो ये हमारे लिए दुश्मन है और दुश्मन पे कभी हम भरोसा नहीं करते हैं। तो इसलिए इस दो कैंडल पे भरोसा नहीं करना। अब सवाल उठता है कि हमें भरोसा करना है इस 3 कैंडल स्टिक पे, जो कि काफ़ी हद तक हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? दोस्त के कैटेगरी में आते हैं, हमारे फ्रेंड के कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझा रहा हूं कि आपका कोई जिगरी दोस्त है और आपको पता है कि उसको कार ड्राइव करने नहीं आ रहा, फिर भी आपसे बोल रहा है कि आज तुम्हारा दोस्त कार ड्राइव करेगा और तुम कार के पीछे बैठो। तो क्या आप पीछे बैठोगे? नहीं बैठोगे, क्योंकि वहां पे क्या है? आपका जो लाइफ है वो रिस्क पे है। तो मतलब क्या है? वो हमारा दोस्त तो है, लेकिन उस दोस्त पे इस पार्टिकुलर सिचुएशन जो जनरेट हुआ है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम उस पे भरोसा नहीं करेंगे। वो जो बोल रहा है हम उस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो सेम चीज हम मार्केट में भी अप्लाई करेंगे। ये सारा हमारा दोस्त तो है, लेकिन ये जो फ्रेंड कैंडल है, कब इस पे ट्रस्ट करना है ये हमें सीखना है, और कब ट्रस्ट नहीं करना, व्हेन नॉट, ये भी हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि हमने दुश्मन कैंडलस्टिक तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बेसिस पे काम हम नहीं करेंगे। धोखा ये हमें नहीं देता, धोखा हमें दोस्त ही देते हैं, और सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? दोस्त ही देता है। तो इन्हीं सब से हमें सावधान रहना है। और बहुत सारे जिगरी दोस्त होते हुए भी रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो वो क्या कर देते हैं? हमारे साथ प्रैंक करते हैं। दुश्मन तो हमें प्रैंक नहीं कर सकते, प्रैंक कौन करता है? दोस्त ही करता है। और आपने मल्टीपल यूट्यूब वीडियोज में देखा होगा, शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि मल्टीपल टाइम्स दोस्त के कारण ही प्रैंक में वो फंस जाते हैं। और इसी प्रैंक को अगर हम मार्केट के टर्म्स में समझें तो क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका ट्रैप। तो ये दोस्त तो हम देखते ही सावधान हो जाएंगे, भाई दुश्मन हमारे करीब आ रहा है तो हम देखते ही अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब दोस्त सामने आ रहा है तो हम उससे अलर्ट नहीं होंगे और वही हमें
रियल लाइफ में प्रैंक में फंसा लेते हैं और मार्केट में क्या करते हैं, ट्रैप में फंसा लेते हैं। तो इन सारे कैंडल स्टिक पे हमें कब भरोसा करना है और कब भरोसा नहीं करना है, ये अगर आप सीख गए तो क्या होगा, आप मार्केट में भी सक्सेस अचीव कर लोगे और रियल लाइफ में भी कौन से दोस्त पे कब भरोसा करना, कब उसकी बात मानना, कब नहीं मानना, ये अगर आप रियल लाइफ में भी सीख जाते हो तो वहां पे भी आप सक्सेस अचीव कर लोगे। तो चलिए अब हमें क्या फोकस करना है, ये 2 कैंडलस्टिक पे तो ट्रेड नहीं करना, वो तो हम आसानी से डिसाइड कर लेंगे। अब ये 3 कैंडलस्टिक के भरोसे हमें कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना, ये चीज हमें सीखने की जरूरत है। और यही चीज हमें क्या बनाएगा, सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा, अगर हम कैंडलस्टिक को अपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, यानी प्राइस एक्शन में ये हमें काफी हद तक मदद करेगा। चलिए इसको चार्ट पे चल के हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आते हैं और ये कैंडलस्टिक देखिए, ये हमारा एक फ्रेंड कैंडलस्टिक है और ये भी हमारा एक फ्रेंड कैंडलस्टिक है। अब दोनों में से किस पे हमें भरोसा करना, किस पे भरोसा नहीं करना, कब भरोसा करना, कब भरोसा नहीं करना, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यानी इन दोनों में से हमें किसी भी कैंडल पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना, करना है तो किस सिचुएशन में करना वो हमें देखना है। सबसे पहले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये कैंडलस्टिक जो हमारा दोस्त है वो क्या बोल रहा है, वो हमें बता रहा है कि भाई यहां से हम और मार्केट भी ऊपर जाने वाला है, यानी यहां पे मार्केट का डायरेक्शन बता रहा है कि अप साइड की तरफ रहने वाला है। तो अब दोस्त जो है वो क्या कर सकता है, हमारे साथ प्रैंक कर सकता है, यानी मार्केट के लैंग्वेज बात करें तो हमें ट्रैप में फंसा सकता है। तो क्या ये ट्रैप है या नहीं है, वो हम कैसे फिल्टर करेंगे, हम देखेंगे कि इसके पास बैकअप कितना है, ये किस बेसिस पे बता रहा है। तो इससे हम पीछे वाले कैंडलस्टिक पे आते हैं। तो ये कैंडलस्टिक की बात करें तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए और जो बायर्स हैं वो काफ़ी हद तक मार्केट में एक्टिव हैं। वही कहानी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वही कहानी ये कैंडलस्टिक भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे और भी अगर हम मल्टीपल कैंडलस्टिक से देखें तो सारा का सारा वही चीज़ हमें बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो सेलर्स काफ़ी हद तक मार्केट में हमें हावी दिख रहे थे वो सेलर्स अब यहाँ पे हमें कमज़ोर दिख रहे हैं और जो बायर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमें एक्टिव दिख रहे हैं। तो बायर्स एक्टिव हो गए, तो अब हमें ट्रेड कब लेना, जब बायर्स स्ट्रांग बन जाएंगे तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। तो जो हमारा फ्रेंड कैंडलस्टिक है, प्राइस जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पे कैंडलस्टिक में स्ट्रेंथ आ गया, यानी बायर्स में स्ट्रेंथ आ गया, उसके बाद बाई कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो इसी के आसपास हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। लोएस्ट पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और फिर इसको पहला टारगेट प्राइस, उसके बाद अगला जो हाई है दूसरा टारगेट प्राइस के रूप में हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस वाले जो हमारा फ्रेंड कैंडलस्टिक है इस पे हम ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि इसके आगे पीछे जो भी लोग हैं वो सारे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसके अगेंस्ट जाने वाले लोग नहीं है। मतलब ये हमारा जो दोस्त कैंडल है वो हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद अब इस कैंडल पे आते हैं, ये भी हमारा फ्रेंड कैंडलस्टिक में आता है। क्या अभी हमें इस पे भरोसा करना या नहीं करना है, वो यहाँ पे हमें देखने वाली बात है। तो सबसे पहले उससे प्रीवियस कैंडल पे देखें तो वो प्रीवियस कैंडल हमें क्या बता रहा है, इससे प्रीवियस कैंडल बता रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट में बायर्स हैं वो यहाँ पे कमज़ोर दिख रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमें एक्टिव दिख रहे हैं। तो बायर्स कमज़ोर हैं और सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो गए हैं। तो जो हमारा दोस्त बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला जो कैंडलस्टिक है वो हमें अपोजिट इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर ये भी हमें सेम स्टोरी बता रहा जो हमारा दोस्त बता रहा, लेकिन उससे और पीछे आते हैं तो लगातार 3-4 कैंडलस्टिक हमें अपोजिट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे एक और कैंडल फॉर्म होने का। अगला कैंडल जो फॉर्म हुआ है वो भी हमें सेम स्टोरी बता रहा है, यहाँ पे बायर्स कमजोर हैं और सेलर्स एक्टिव है। मतलब यहाँ पे टोटली हम किस मोड में आ गए, हम कंफ्यूजन वाले मोड में आ गए। मतलब यहाँ पे हमें क्लैरिटी के साथ कोई भी डिसीजंस मेकिंग नहीं बन पा रहा है कि हम दोस्त पे भरोसा करें या फिर ना करें। तो कंफ्यूजन वाले सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपली हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है हमारा दोस्त सही भी हो, यहाँ पे हमारा जो फ्रेंड कैंडल था वो सही इंफॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन फिर भी हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। मतलब इस फ्रेंड कैंडलस्टिक पे हम भरोसा नहीं करेंगे। तो हम फ्रेंड कैंडलस्टिक पे भरोसा कब करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर फ्रेंड कैंडलस्टिक आपका सपोर्ट के करीब फॉर्म हो तो उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर हम भरोसा करेंगे। अगर ये आपका
रेसिस्टेंस के करीब फॉर्म हो या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में इस तरह का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो, तो इस पे क्या करेंगे, इस पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट एक ही कंडीशन में करना है, अगर ये आपका सपोर्ट के करीब फॉर्मेशन होता है तो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बस यही चीज आपको समझने की जरूरत है। और यहां पे मैं आपको और बता रहा हूं, अगर आपको और कैंडलस्टिक पैटर्न डिटेल से सीखना है तो यहां पे हमने मल्टीपल कोर्सेस लाया, देख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीख सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखना है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप यहां पे सीख सकते हैं। आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए स्टॉक मार्केट का तो वो आप यहां पे सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर ऑप्शन, आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां पे दिए जा रहे हैं। जो भी आपको सीखना है वो आप यहां पे सीख सकते हैं। अगर आपको ये चीज सीखना है तो इसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कमोडिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का भी नाम है। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर मार्केट में काम कर